आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये। चैप्टर 2 है फंक्शंस। एक्सरसाइज है 2.2। सवाल संख्या 1, फाइंड दी गॉफ एंड फॉग, और जिसमें एफ दिया है आपको, ये दिया है R2R, और साथ में जो G है, यानी कि दो फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन F है और जो F फंक्शन का दिया है ये रियल नंबर, इसका डोमेन है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। G जो फंक्शन है इसमें भी डोमेन और कोडोमेन आपका रियल नंबर दिया हुआ है। अब इसमें तकरीबन आपके 6 पार्ट्स हैं, इसमें एक एक करके देखेंगे। पहला जो है fx और gx, तो बाकी भी इसी तरीके से होंगे, तो इसको अच्छी तरीके से समझिए। fx और gx, तो जब हम गॉफ निकालते हैं GOF, तो इसके मायने ये होते हैं कि आप g ऑफ fx निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि fx को निकाल के या fx को g में रखना होगा। इसका मतलब g ऑफ fx, मतलब fx क्या है आपके पास, fx दिया है 2x प्लस 3, gx है आपके पास x स्क्वायर प्लस 5। तो गॉफ मतलब g ऑफ fx, तो ये बेसिकली अगर मैं इसको gy कहूं तो y क्या है fx, तो जहां पर g है जो फंक्शन है उसमें आपको जहां जहां y या जहां जहां x मिले वहां fx रख देना, मतलब ये पूरा फंक्शन fx उठा के वहां रख देना। ठीक, तो gx क्या है आपका, ये x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें fx, और fx क्या है 2x प्लस 3, तो इस x की जगह पूरा का पूरा 2x प्लस 3 रख देना। कहने का मतलब 2x प्लस 3 यहां पर रखेंगे x की जगह और उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 5 करेंगे। इसको ओपन करेंगे 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो आपका 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14 आ जाएगा। ये हो गया। ये तो आपका गॉफ कहिए या g ऑफ fx कहिए, मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका रिवर्स, यानी कि FOG, फॉग निकालना है। तो फॉग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही f ऑफ gx करना है आपको। तो पहले फंक्शन लिखिए fx, क्या है आपके पास 2x प्लस 3, ये फंक्शन है। अब इस जगह पे आपको डालना क्या है gx, gx क्या है x स्क्वायर प्लस 5, 2x की जगह आप x स्क्वायर प्लस 5 डाल दीजिए, ये हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 5, इसको रीअरेंज करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 10 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 30। इस तरीके से ये बाकी सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला है सेकंड, इसमें कहा गया है fx आपका 2x प्लस x स्क्वायर है, gx x क्यूब है, तो गॉफ निकालना है तो g ऑफ fx निकालना है। तो gx क्या है आपका x क्यूब, fx डाल दीजिए इसके अंदर, 2x प्लस x स्क्वायर को डाल दीजिए, देखो 2x प्लस x स्क्वायर, इसका होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस b का होल क्यूब अगर आप जानते हैं तो उसको ओपन कर दीजिए, या आप ऐसे भी रख सकते हैं। f ऑफ gx निकालना है, फॉग निकालना है, यानी कि f ऑफ gx निकालना है। तो पहले fx देखिए क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और gx डालना है, हर एक x की जगह gx डालना, मतलब यहां और यहां x की जगह आपको x क्यूब डाल देना, तो 2x की जगह x क्यूब और यहां x की जगह x क्यूब जिसका होल स्क्वायर, तो आपका ये बन गया 2x क्यूब प्लस x क्यूब का होल स्क्वायर, यानी कि x की पावर 6। ये आपका फॉग x या f ऑफ gx हो गया। नेक्स्ट वाला भी इसी तरीके से है, तो बाकी मैं आपको फटाफट यहीं बता देता हूं। यहां fx है, ये gx है, गॉफ निकालना है तो g ऑफ fx निकालना है। तो पहले आप gx देखिए, ये है, इस x की जगह x स्क्वायर प्लस 8 डाल दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 8 और साथ में ये क्योंकि ये क्यूब है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 1। गॉफ करना है आपको, फॉग करना है f ऑफ gx, gx लीजिए, gx क्या है आपका 3x स्क्वायर प्लस 1, इसको इस x की जगह डाल दीजिए। यहां पर आप क्या करेंगे, इस x की जगह 3x क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 8, इसको a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिए, रीअरेंज करिएगा तो 9x की पावर 6 प्लस 6x क्यूब प्लस 9 आ जाएगा। या fx आपका x है, gx आपका मॉड x है, तो गॉफ कैसे होगा g ऑफ fx
जी एक्स क्या है आपका मॉड एक्स, और उसकी जगह आपको क्या डालना है, एफ एक्स डालना है। तो मॉड ऑफ, यहाँ भी एक्स ही है, ये एक्स ही है आपका, जी ऑफ एफ एक्स आपका एक्स है, इस एक्स की जगह एक्स डालना है तो आपका मॉड एक्स ही आ जाएगा, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स गॉफ आपका सीधा जी एक्स ही आ गया, ये जी एक्स के बराबर ही हो गया। क्यों? क्योंकि जी ऑफ एफ एक्स जी एक्स तो आपका यही है, और इसकी जगह आपको एक्स डालना है तो वो तो वही रहा। अब फॉग पे आ जाइए, एफ ऑफ जी एक्स, एफ एक्स क्या है आपका, ये एक्स है, और उसकी जगह आपको मॉड एक्स डालना है, तो ये आपका ये एक्स था, इसकी जगह आपको मॉड एक्स डालना है, इस एक्स की जगह मॉड एक्स डालना है, ये क्या बन गया, क्या मॉड एक्स, यानी कि ये भी जी एक्स बन गया। नेक्स्ट वाला है एफ एक्स और जी एक्स, तो इसको भी यही बता देता हूं मैं आपको फटाफट, लेकिन इसमें देखिए ये है आपका गॉफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, इसमें कुछ चीजें दी गई है शायद, ये आपका मैं बता रहा हूं पांचवा, एफ एक्स और जी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये आपका हो गया, और इसकी जगह इस यहां से बताता हूं, आपका एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और जी एक्स आपका हो गया 3x माइनस 4। तो एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, फॉग एक्स निकालना है, तो एफ एक्स लीजिए और इसकी जगह ये रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर यानी 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x माइनस 4 और ये माइनस 3, तो हो गया आपका एफ ऑफ जी एक्स। और जी ऑफ एफ एक्स में क्या होगा, यहाँ पर 3x की जगह ये रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और माइनस 4, तो ये आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका सीधा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर भी तो मैं इसको कर ही देता हूँ, ये आपका हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस ये हो गया 6x, ये हो गया माइनस 8 माइनस 3, ये आपका हो गया, मैं जी ऑफ एफ एक्स साथ ही कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस 4, तो आपका हो गया ये 3 से 9 एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 3 से 12 12 2 से 24x 6x माइनस 8 माइनस 3 हो गया आपका माइनस 11, तो 9x स्क्वायर, ये 6 माइनस 24 कितना हो गया, इसको साथ कर देते हैं, तो माइनस आपका हो गया ये 18x, और 16 माइनस 11 हो गया आपका 5, ये हो गया आपका, यहाँ पे ये 9x की पावर स्क्वायर, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 9 और माइनस 4 हो गया माइनस 30, तो ये हो गया आपका। वी आई यानी कि हम 6th कर रहे हैं, इसमें क्या करना है आपका, एफ एक्स 8x क्यूब है, जी एक्स एक्स की पावर 1/3, तो पहले फॉग निकाल लेते हैं या गॉफ निकालने, पहले गॉफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, जी एक्स लीजिए और उसके अंदर एफ एक्स डाल दीजिए, तो ये तो है ही एक्स की पावर 1/3, इसके एक्स की जगह आपको ये डाल देना बस, तो 8x क्यूब और उसकी पावर 1/3, 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब है ना, ये x क्यूब है ही, और 1/3, तो ये 3 से 3 गया, ये 3 से 3 चला गया, और ये 3 से 3 गया, क्योंकि ये बेसिकली इसको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू एक्स क्यूब, इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से आपका x बाहर आएगा, ये आपका 2x बन 3 से 3 गया, 2x बन के आएगा इसका, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका फॉग कर लेते हैं, फॉग x, तो एफ ऑफ जी एक्स है बेसिकली, एफ ऑफ जी एक्स यानी कि पहले तो आप एफ एक्स ढूंढिए, ये एक्स 8x क्यूब, और इस x की जगह ये डाल दीजिए, 8x की जगह मैं ये डाल रहा हूँ, x की पावर 1/3 और इसका क्यूब, तो ये x की पावर 1/3 और क्यूब है, बेसिकली x की पावर 1/3 क्या है, क्यूब रूट ऑफ x है, और इसका आप क्यूब कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इसको मैं बताऊं तो x की पावर 1/3 इंटू 3 है,
3 कैंसिल, तो x की पावर 1 और ये आपका 8। तो आपका यहाँ से भी x आ रहा है, ये तो 8 था ही, तो 8 इंटू यहाँ से भी x आ रहा है, तो 8 इंटू x ये आ गया। ये फाइनल आंसर है इसके। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको f दिया हुआ है एक फंक्शन और g दिया हुआ है, और फिर आपको गॉफ और फॉग पहले बताना है कि क्या ये डिफाइंड है कि नहीं। तो पहले तो हम ये सीखेंगे कि भाई डिफाइंड कैसे होता है, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे फॉग और गॉफ कैसे निकालेंगे। तो इसको मैं आपको इस तरीके से बताता हूं। देखिए, मैं पहले f फंक्शन लिख रहा हूं। कैसे? ये f हो गया, ध्यान रहे कि f में आपका आ गया 3, ये 9 और ये 12 किसके साथ लिंक्ड है? 1 3 4 के साथ। 1 3 4, तो 3 1 के साथ, 9 3 के साथ और 12 4 के साथ। और g फंक्शन क्या कह रहा है? g है 1 3 4 9, 1 3 4 5, 1 3 4 5, और क्या क्या इसमें? 3 और 9, तो 3 और 9, तो 1 3 के साथ, 3 3 के साथ, 4 9 के साथ और 5 9 के साथ। ओके, अब ध्यान दीजिए कि ये f का डोमेन ये है और को डोमेन ये है, g का डोमेन ये है और को डोमेन ये है। तो अगर पहली चीज, अगर गॉफ को डिफाइन होना है, अगर गॉफ है तो क्या होना चाहिए? जो, क्योंकि यहां पर f बाद में आ रहा है और g पहले आ रहा है, तो g का हम देखते हैं डोमेन और f का देखते हैं कोडोमेन। तो क्या इसका f का कोडोमेन g के डोमेन का सबसेट है कि नहीं? देख लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको? जो f का कोडोमेन है, तो f का कोडोमेन क्या हो गया? ये हो गया। क्या ये g के डोमेन का सबसेट है? 1 3 4 क्या इसमें आता है? बिल्कुल आता है। 1 3 4 देखिए, ये इसका सबसेट है। तो इसका मतलब गॉफ डिफाइंड है। तो पहले मैं आपको गॉफ निकाल के दिखाता हूं। तो गॉफ कैसे करेंगे? g ऑफ f यानी g ऑफ fx, तो आपको वैल्यू कौन कौन सी डालनी है? f के फंक्शन में क्या है? डोमेन क्या है इसका? 3 9 12, यही डालेंगे हम। तो g ऑफ, हम डालेंगे f और यहां पर पहले डालेंगे आपका 3, g यहां पर डालेंगे f ऑफ 3 क्या है? ये 9, डोमेन ही तो डालेंगे इसमें। g ऑफ f ऑफ 12। तो अब देखिएगा f3 क्या है? हमको यहां से पता है f3 1 है। यहां से अगर f3 निकालें तो 1 आता है। यहां से देखिए f3 1 है, तो ये इसकी जगह आप लिखेंगे g ऑफ 1। f9 क्या है? 9 से 3 आता है, तो g ऑफ, ये 9 हो गया आपका 1, g 9 का 3 हो गया। और यहां पर आ गया f12, तो f12 में 4 आएगा, f4। ठीक, अब g1 देख लीजिए। अब हम g पे आ जाएंगे। g1 1 पे 3 आता है, ये आपका 3 हो गया। g3 3 पे क्या आता है? ये भी 3 आ रहा है। f4 4 पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो क्या बना आपका? फाइनली क्या बना? ये बना आपका 3 3 9 3 और 12 9। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि g ऑफ fx को लिखना है इसी फॉर्म में जैसे दिया गया है, तो आप लिखेंगे 3 3 फिर 9 3 और 12 9। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप आइए फॉग पे। फॉग पे भी बिल्कुल सेम काम करना है। पहले मैं यहां बता देता हूं, फिर फॉग अलग से निकालूंगा। फॉग मतलब हो गया FOG। तो इसका क्या देखते हैं? डोमेन। इसका क्या देखते हैं? कोडोमेन। तो क्या कोडोमेन G का सबसेट है F के डोमेन का? क्या डोमेन कोडोमेन इसका सबसेट है? 3 और 9 क्या इसमें आते हैं? 3 9 12 में तो बिल्कुल 3 9 आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये बनता है। इसका मतलब फॉग भी पॉसिबल है। और फॉग निकालेंगे कैसे? अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक, अब ये सारी वैल्यू लेंगे, इसको मैं सबको क्लियर कर रहा हूं। अब हमको फॉग निकालना है, तो FOG यानी f ऑफ gx। अब gx में क्या क्या वैल्यू लेंगे? आप g पे आ जाइए। 1 3 4 और 5, 1 3 4 5 लेंगे, तो f x में क्या क्या आएगा? 1, फिर f में आएगा g आपका 3, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। अब 4 लेंगे और g और यहां पर 5 लेंगे। लेकिन देखिए g1 क्या है?
G1 है आपका, ये 3 है, G1 आपका 3 है, मैंने उसको आपको उसमें भी दिखाया था। तो F3 निकालना है आपको। G3 क्या है? 3, ये निकालना है। G4 क्या है आपका? G4 9 है। और यहां पर क्या है आपका? G5 देखिए क्या है? G5 हो गया आपका 9। तो F3 क्या है आपका? यहां से देख लीजिए, यहां से देख चुके हैं, F3 आपका 1 है, ये 1 हो गया। F3 अगेन फिर 1 है। F9 आपका 3 है, और F9 3 हो गया। अब F5 देख लीजिए, F5। अब F9 में क्या है आपका? फिर से 3 आ गया। तो क्या बना, अगर इसको मैं बोलूं आपको लिखें इसी तरीके से, तो आपको बनेगा 1 1, ये फिर 3 1, फिर 4 3, फिर 5 3। ठीक है साहब, ये आपका आ गया, ये आपका फॉग हो गया, गॉफ। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको देखेंगे हम अगली बार। 12 क्वेश्चन है, तो पहले में ज्यादा पार्ट थे, इसलिए हम अगले बार लेते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी।